हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 16 सॉल्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आज इस पार्ट में मोची है, चमड़ा है, तो बढ़ई का क्या होगा। 28 है, 74 है, 56 का आगे क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24, 68, 5 को 33, 77, 6 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 35, 79, 1 को आप किस प्रकार लिखेंगे। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसको निकालना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, बीएसएससी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, सभी टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, मोची है, चमड़ा है, तो बढ़ई का क्या होगा। ठीक है, तो आप मोची से चमड़ा को कैसे रिलेट करेंगे। मोची क्या करता है, चमड़ा से संबंधित काम करता है। ठीक, तो बढ़ई क्या करता है, क्या होगा, फर्नीचर, मेज, लकड़ी, नाखून। तो बढ़ई जो है वो लकड़ी से रिलेटेड काम करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये संख्या श्रृंखला से है। 2 है, 6 है, 14 है, 30 है, 62 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, यहाँ 254 लिखा है इसने। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, आसानी होगा। 2, 6, 14, 30, 62, क्वेश्चन मार्क 254। तो 2 से 6 है तो देख रहे हैं कि +4 है, 6 से 14 है तो +8 है, 14 से 30 है +16 है, 30 से 62 है +32 है। अगला अब क्या होगा, तो हमने देखा कि इसका सीरीज किया गया +4, +8, +16, +32, यानी 2 गुना हो गया। 4 गुना 2, 8 गुना 2, 16 गुना 2, तब 32 गुना 2 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। तो आप 62 में अगर 64 जोड़ देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 2 6 वाला। एक ही इकाई अंक आपको दिख रहा है 6 वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी, बी ए, ए बी सी, सी बी ए बी सी डी, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसका क्या लॉजिक लगेगा। आपको ए बी दिया है, उसके बाद बी ए दिया है, ठीक है, उसके बाद ए बी सी दिया है, उसके बाद सी बी ए दिया है, उसके बाद ए बी सी डी दिया है। यही तो किया है। तो आप इसमें क्या ढूंढ पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, लॉजिक क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर ए बी है, सेम अल्फ़ाबेट इसमें भी है, लेकिन इसने क्या किया है, उल्टा करके लिख दिया है। कब हम जान पाए, जब देखे इसने सेम लिखा है। यहाँ भी देखिए ए बी सी लिखा है तो यहाँ भी सेम अल्फ़ाबेट है, सी बी ए है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उल्टा करके लिखा है। तो ए बी को आपने क्या करा, बी ए लिख दिया, यही किया। फिर आप ए बी सी को क्या किया, सी बी ए लिख दिया। देखिए लिखा है ना, यहाँ भी देखिए लिखा है। तो फिर आप ए बी सी डी को क्या लिखेंगे, तो हम इस तरफ से लिख देंगे, डी लिखेंगे, सी लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, डी सी बी ए हो जाएगा। विपरीत लिखना है इधर से, तो डी सी बी ए किस ऑप्शन में है, डी सी बी ए किसी में नहीं है, ऑप्शन डी में है, सिर्फ ऑप्शन डी लगा देंगे। अच्छा लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। 6 है, 13 है, 18 है, 25 है, 30 है, 37 है। क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या डालेंगे आप, जो ये संख्या श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। चलिए पूर्ण करते हैं। 6 है, 13 है, 18 है, 25 है, 30 है, 37 है। ठीक, देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालना आवश्यक है। 6 से आप 13 कैसे जाएंगे, दो तरीका है। 6 गुना 2 + 1 कर सकते हैं, या 6 में आप 7 जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ अगर 13 से गुना करेंगे आप 2 तो 26 हो जाएगा। तो गुना वाला तो मेरा गलत हो जाएगा, गुना वाला तो हम करेंगे नहीं। हम जोड़ के देख लें, +7 +6 +7, उसके बाद +5, उसके बाद +7, कैसे होगा, 7 6 13, 13 6 19 हो रहा है, 13 5 हो रहा है ना, सॉरी, 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 7 37, और 37 + 5 कितना हो जाएगा, 37 + 5 आप करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका लॉजिक क्या है, +7 + 5 +7 + 5,
+7 + 5 37 5 42। अच्छा लॉजिक है ये भी। चलिए 5वां प्रश्न की ओर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क जहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर कौन सी संख्या चारों ऑप्शन से सही आएगा? तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 7 है, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ 6 है। ठीक है, चूँकि हमें तो निकालना नीचे वाला ही है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप ये दोनों का आपस में क्या करेंगे जो आपका 6 रिजल्ट देगा। तो 7 में 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, संभव तो नहीं है, लेकिन आप अगर 7 में 5 ऐड कर दे रहे हैं तो आपको 12 मिल जा रहा है। तो 12 से आपको ये 6 लाना है, तो आपको दिमाग में एक चीज़ आएगा कि हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें करके देखिए, 21 और 5 कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 5 + 21 करेंगे हम तो हमें 26 मिलेगा। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। तो 13 यहाँ पर दे रखा है, तो हम समझ गए कि हमारा लॉजिक यही लगेगा। तो अब आप क्या कीजिए, 21 में 7 जोड़ दीजिए, तो 21 + 7 करेंगे आप तो आपको 28 मिलने वाला है। इसमें जब आप 2 से भाग दे देंगे तो आपको 14 यानी 14 प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी कूट भाषा में या फिर किसी कूट में 2 + 3 = 32 एवं 4 + 5 = 54 हो तो 6 + 8 का मान आप क्या रखेंगे? चलते हैं देखते हैं इसका मान क्या होता है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसने भी यहाँ देखिए 2 लिखा 3 लिखा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 है 5 है, इसने भी यहाँ पहले 4 लिखा फिर 5 लिखा। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को लिख देंगे फिर 6 को लिख देंगे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ पीछे वाला को आगे लिख दिया गया है दोनों में, तो हम तीसरा में भी वही करेंगे, पीछे वाला को पहले लिख दिए और जो पहले था उसको बाद में लिख दिए। ये चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको यहाँ 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, जोड़ को अगर हम ना देखें तो 2 और 3 दे रखा है, तो इसको इसने इस तरफ क्या लिखा है, 3 2 लिख दिया है। तो हमें यहाँ 4 5 दे रखा है, तो इसको इसने इस तरफ क्या किया है, 5 4 लिख दिया है। तो हमें यहाँ 6 8 दे रखे हैं आपने, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, लिख देंगे 8 और 6। तो यही चीज़ है, दोनों तरीक़ा से आप इसको बना लीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्क को 45 67 के रूप में कूट किया जाए और MAN को 3 to 8 के रूप में, तो उस भाषा में वोमेन को किस रूप से कूट किया जाएगा? चलिए कूट करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्क लिखना पड़ेगा, लिखते हैं WORK। ठीक है, इसको इसने क्या कूट किया है, W का मान इसने 4 रखा, O का मान इसने 5 रखा, R का मान इसने देखिए 6 रखा और K का मान इसने देखिए 7 रखा, तो हम यहाँ 7 डाल दिए। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ क्या किया, अगला कूट जो है उसको हम अलग कलर से ले लेते हैं। अगला कूट है मैन का, यानी MAN का, यही तो है। तो उसको इसने क्या लिखा, 3 लिखा 2 लिखा 8 लिखा। इतना तो हम कर दिए, इतना लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, इतना समय रहता नहीं एग्ज़ाम में इतना आपको लिखने का। तो यहाँ तो समझना है, तो चलिए लॉजिक पे हमको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम पेन चलाएं एग्ज़ाम में। तो आपको अब वोमेन तो ही लिखना है, तो कहने का मतलब है WOMAN, इतना है। अब इसमें क्या है ना कि W के जगह पे जो भी है यहाँ पर कूट किया हुआ उसको बैठा दीजिए, O के जगह बैठा दीजिए, M के जगह बैठा दीजिए, A के जगह बैठा दीजिए, N के जगह पे बैठा दीजिए। तो हमने यहाँ देखा कि W का मान इसने 4 रखा है, तो हम यहाँ 4 बैठा देंगे। इस तरह का क्वेश्चन में क्या है ना कि आप आगे पीछे देख के आंसर निकाल सकते हैं, अगर निकल जाता है तो। नहीं निकलेगा तब तो पूरा बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, एन को देख लें। चलिए एन को देख लेते हैं। एन को देखिए यहाँ पर 8 कूट किया है, हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो शुरू में हमारा 4 होगा, लास्ट में हमारा 8 होगा। किस किस ऑप्शन में है, ए में है और डी में है। तो बी कैंसिल आउट, सी कैंसिल आउट, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ के 4 के बाद 3 है, यहाँ 4 के बाद 5 है। तो आप अगला एक अंक अब चेक कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, पूरा हम नहीं करेंगे चेक। अगला आपका क्या है, ओ है। तो ओ को आपने क्या कूट किया है, 5 किया है, तो 4 के बाद 5 होगा। तो देखिए ए वाला में क्या है, 43 है, 4 के बाद 3 है, तो कट गया। अब हम डी लगा देंगे, समझ गए, मेरा डी आंसर हो जाएगा।
बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्यों हम समय लगाएं, जब आंसर निकल गया। देखिए यही आंसर आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा। देखिए m है, m को देखिए यहाँ 3 कूट किया है तो m के जगह 3 हो जाएगा। फिर a है, a को देखिए 2 कूट किया है, 2 लिख दीजिए, हो गया ना 45 328। तो ऑप्शन डी में ही मिलेगा आपको। इतना भी नहीं करना था इसमें। देखिए एग्जाम में इसको कैसे बना लेना था 1 सेकंड में। हम देख लेते हैं यहाँ W है, W को इसने 4 पुट किया तो यहाँ W है तो हम 4 बैठा देंगे, ठीक। उसके बाद हम चले आते हैं इस पर, N है तो N को यहाँ देखते देखते 8 पुट किया है तो लास्ट में मेरा 8 हो जाएगा। तो हम वही चीज़ करते हैं, B कट गया, C कट गया। अब हम एक यहाँ 4 5 था, यहाँ 4 3 था, तो हम देख लिए कि एक अंक और चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये O वाला है, O को इसने देखना पड़ेगा, O यहाँ सेकंड में है, O यहाँ सेकंड में क्या कुट किया है 5, तो 4 के बाद 5, ऑप्शन डी। बस इतना ही करना था, वो उतना नहीं करना था, समझ गए। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 35,791 को किस प्रकार लिखेंगे आप। चलिए लिखिए, इसका आंसर निकालिए आप लोग। हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24, क्या लिखेंगे 68, उसके बाद 5, यही है। तो इसको क्या लिखा है 33 77 6, ठीक है, यही किया गया है। देखिए इसका कितना अच्छा लॉजिक है, ये लॉजिक अच्छा लगेगा। 2 + 1 है, ठीक है, 4 - 1 है, क्या लिख रहे हैं, सॉरी 2 + 1 है, 4 - 1 है, 6 + 1 है, 8 - 1 है, 5 + 1 है। ये वही वाला बात है ना जो ABCD हम लोग बनाते हैं, ABC रख देते हैं, इस तरफ अनुपात दे के DHI रख देते हैं, तो वही चीज़ है, लेकिन ये अंक में है। तो जब हमने इसको बना रखा है तो इसको क्या है, इसको भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, यही मेरा सीरीज गया। अब आप इसमें वही चीज़ कर लीजिए, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही दिमाग से करके जा सकते हैं। हम फिर कहेंगे शुरू वाला पकड़िए, लास्ट वाला पकड़िए, देखिए क्या हो पाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिजिट तो सेम है ना, 24,685 तो 35,791 सेम डिजिट है। तो पहला वाला में +1 करना है तो 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला में भी क्या होगा, +1 हुआ है यहाँ देखिए, तो 2 हो जाएगा। तो 4 2 तो सभी में दिखाई दे रहा है। ये तो आपको पूरा आंसर निकलवा लेगा ये क्वेश्चन, तो आपको तो अब निकालना ही पड़ेगा। जब यूनिट प्लेस से नहीं बन पाएगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन +1 - 1 आपको याद रखना है। तो शुरू वाला में +1, दूसरा वाला में -1, तो 5 में -1 करेंगे फिर आपको 4 मिल जाएगा, 7 में +1 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, 9 में आपको -1 करना है तो भी 8 मिल जाएगा, लास्ट वाला में +1 तो 2 मिलेगा ही मिलेगा। 44,882 किस में है, 44,882 ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। ये हो गया, बन गया। नहीं तो आप ये करेंगे 3 5 7 9 1। अब इसमें आप करिए +1 - 1 +1 - 1 +1, तब जाके फिर यही चीज़ आएगा। देखिए 3 + 1 करेंगे 4, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 7 में +1 करेंगे 8, 9 में -1 करेंगे 8, 1 में +1 करेंगे 2। तो ये नहीं करना, ये लिखने से भी आप बच जाइए। जब आपको प्रोसेस मालूम चल गया ना तो आप कोशिश कीजिए कि हम दिमाग से ही निकाल लें। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है, इसको निकालिए आप। क्या आंसर निकाल रहे हैं, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आप डालिए, क्या लॉजिक से आप डाल पाएंगे। आप देखिए यहाँ 6 है, 6 से 9 हुआ है, +3 हुआ है, और 9 से 11 हुआ है तो +2 हुआ है, 11 से 13 हुआ है +2 हुआ है। यहाँ क्या हुआ +3, यहाँ क्या हुआ है +2, यहाँ क्या हुआ है +2, ठीक। अब यहाँ 13 से 16 डाल दिया, +3, 16 से 18 तो +2, 11 से 20, 18 से 20 +2, ठीक है। तो यहाँ 9 से 12 हुआ है +3। अब यहाँ आप क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे, +2 तो 12 2 14 हो जाएगा, और 14 और लास्ट में +2 ही है तो 16, ठीक है, 14 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो इसका एक लॉजिक हो गया। एक लॉजिक और भी हो सकता है, हम इस तरफ से गए तो बन गया, अब इस तरफ से जाके देख सकते हैं वो भी बनता है कि नहीं, देख लें, बन गया तो ठीक है, दोनों लॉजिक सही हो जाएगा, ठीक। इधर से क्या हुआ +3 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, देख लेते हैं वहाँ से क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है। 6 से 13 है तो +7 है, और 13 से 9 है तो क्या है -4 है। यहाँ भी देखिए
9 से 16 है तो +7 है, और 16 से 12 है तो -4 है। ठीक, 11 से 18 है तो +7 है। अब 18 से क्या करना है, -4 करना है, तो यहाँ पर 14 ही आएगा। दोनों तरफ से आपका 14 ही रिजल्ट दे रहा है। इसको चेक कर लें, 13 + 7 है 20 है। अब 20 में -4 करेंगे तो 16 है। एग्जैक्ट है, दोनों तरफ से आपका इस सवाल का आंसर 14 ही आ रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर, इसको बनाइए आप। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। क्या आ रहा है इसका आंसर आप लोगों का, 11 दिया है, यहाँ पर 46 दिया है, यहाँ 16 दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 26 है, यहाँ 86 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना कि हम किस तरफ जाएंगे पहले तो यही सोचना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्ट सीधा सीधी आ जाए हम, तो 11 चौक 44 होगा, गुना 4 और +2। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, 16 दूना 32, नहीं 16 चौके 64 बहुत हो जाएगा। या फिर इधर जाते हैं तो यहाँ भी अगर जाएंगे तो 16 चौके यहाँ भी 64 हो जाएगा, तो 64 तो आंसर है ही नहीं, और 26 गुना 4 ये है भी नहीं, तो आमने सामने नहीं होगा। हम समझ गए कि ये आमने सामने नहीं दे पा रहा है रिजल्ट। तो हम अब इसकी तरफ आ जाते हैं, तो 11 प्लस क्या है 5 है 16 हो जाएगा, और 16 + 10 है 26 हो जाएगा, और 26 + 20 है 46 हो जाएगा। होगा कि नहीं, ठीक है। और 46 से 86 है तो कितना है, 0 है, 8 में 4 जाएगा तो 4, 40 है। तो देखिए +5 + 10 + 20 + 40, उसके बाद +80 कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 लास्ट में। किस में है, ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। 6 हो गया और 8 8 16 166। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया इसका, सही गया ना, +5 + 10 + 20 + 40 + 80, यानी 2 गुना होते गया है। ये तो एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक देख लें, उससे भी बनेगा क्या, देख लेते हैं। 11 से 16 आप और एक प्रकार से जा सकते हैं कि 11 गुना आप 2 करेंगे तो 22 मिलेगा आपको। अब 22 माइनस आप कितना करेंगे जो 16 आ जाएगा, 6 कर देंगे तो देखिए आपको 16 मिल जाएगा। तो फिर 16 गुना आप 2 करिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 32 मिल जाएगा। अब 32 से 26 आप कैसे आएंगे, -6 कर दीजिए तो भी आपको 26 मिल जाएगा। ये भी तरीका लग रहा है सही हो जाएगा। फिर अब 26 गुना 2 कीजिए तो आपको 52 मिलेगा। अब 52 - 6 कर दीजिए तो आपको 46 मिल जाएगा, 46 है ही। अब आप फिर 46 गुना 2 कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 92। आप 92 में -6 कीजिए तो आपको देखिए 86 मिल जाएगा। फिर आप 86 गुना 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 162, सॉरी 172 होगा क्या, 172 ही होगा, तो 172 हो जाएगा। और -6 करेंगे तो 166 हो जाएगा। ये भी लगा ठीक लॉजिक है। तो आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। 86 गुना 2 में थोड़ा सा हम कंफ्यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूना 12, 8 दूना 16, 117 ही होगा, 172 ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में हो जाता है। ठीक, तो 2 लॉजिक इसका भी है। तो इस तरह सवाल को जब आप बनाएंगे, उसमें मेहनत करेंगे ना, तो लॉजिक खुद डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका से बनता है, उसमें मेहनत करेंगे तो खुद लॉजिक आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। इसको क्या करेंगे, इसको भी बना, यहाँ भी मिसिंग नंबर है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर है, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बीच में आपको मिसिंग नंबर दिया है, तो बीच में हम प्रयास करेंगे कैसे 11 आया। तो आप 6 और 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 7 और 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। नहीं आ रहा है, एक काम करिए, 6 गुना 4 कर दीजिए तो हो जाएगा 24, और 7 गुना 5 कर दीजिए तो हो जाएगा 35। दोनों का डिफरेंस क्या, 11 आएगा, एकदम आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप 7 गुना 5 कीजिए, 7 गुना 5 माइनस 6 गुना 4 तो हो जाएगा 35 - 24 = 11। ठीक है, रिजल्ट दे दिया। दूसरा देख लेते हैं, 6 गुना 2 करिए कितना हो जाएगा 12, और 8 गुना 3 करिए तो कितना हो जाएगा 24। जब इसको माइनस करेंगे तो 12 ही रिजल्ट दे रहा है, अंदर 12 ही है। फिर आप इसको कीजिए 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं, 5 गुना 4 बराबर 20 हो जाएगा, और 8 गुना 2 बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, तो 20 - 16 करना है तो आपको 4 दे रहा है इसने रिजल्ट, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर।
अच्छा लॉजिक है, एनालॉगी का है, लेकिन कितना अच्छा लॉजिक है देखिए। आसान है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा शुरू में, आप देखेंगे इसको तो। ठीक है, 28 से आप 74 कैसे जा सकते हैं? आप कहेंगे 28 गुना 3 कर देंगे। ठीक है, तो आप 28 गुना 3 करिए, आपको 74 तो मिल जाएगा। 8 तिया 24, 8 3 दूना 6 2 8, 84 होता है ना, 74 नहीं होता। तो ये नहीं मिला आपको 28 गुना 3 करने से, क्योंकि 25 गुना 3 ही 75 होता है, तो 28 गुना 3 तो 84 होगा ही। ठीक है, तो ये नहीं गया। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक चीज़ भी देख सकते हैं, 28 दूना 56 है, तो 74 दूना जो है वो भी नहीं होगा आपका। चलिए अब हम संख्या को देखते हैं। ये क्या है? 28 है। और ये क्या है? 7 और 4 है ना, तो वो क्या है? ये 28 है। ठीक, और जब आप ये 7 गुना 4 को गुना करेंगे ना आपस में, 7 गुना 4, तो आपको ये 28 ही मान देगा इसने, देख लीजिए। तो फिर यहाँ 5 और 6 है। ठीक है, तो आप इस तरफ क्या रखेंगे? जो गुना करेंगे दोनों अंक का, तो 56 हो जाएगा। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5 गुना 1 करेंगे 5 ही होगा, 7 गुना 8 करेंगे 56 हो जाएगा। तो इसका आंसर 78 हो जाएगा। देखिए 7 गुना 8 करेंगे तो हमें 56 देगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी और किसी से नहीं आ पाएगा। 7 चक 42, 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। समझ गए? यही इसका लॉजिक था, बेहतरीन लॉजिक है। लेकिन ये दोनों को गुना करेंगे आपको 28 मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या रखेंगे? जो गुना करेंगे 56 आ जाएगा। 7 और 8 ही रखना पड़ेगा। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यू भी एक्स वाई के एल एन ओ, जो संबंध होगा वही आपको आर एस यू भी के आगे चारों ऑप्शन में किसका होगा निकालना है। निकाल लेते हैं। तो क्या करें? प्लेस वैल्यू लिख के चले जाएं? जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यू है और के है, यहाँ पर भी है और एल है, एक्स है, एन है, वाई है, ओ है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस को हम थोड़ा सा लिख कर जाएंगे तो आंसर सही आएगा, गलत होने की कम संभावना रहेगा। जाने का तो बहुत स्टूडेंट चला जाएगा बिना लिखे भी, प्रैक्टिस किए हैं तो आप जा सकते हैं। किससे चला जाएगा? देखिए यहाँ पर यू है तो हम लिख लेते हैं। यू का 21, भी का 22, एक्स का 24 और वाई का 25, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब फिर आप क्या लिखेंगे? के एल एन ओ, किंग्स 11, एल का हो जाएगा 12, एन का हो जाएगा 14, ओ का हो जाएगा 15। तो आप अब देखिए यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ है, इस क्वेश्चन के साथ समझना पड़ेगा आपको। 21 से 11 हो गया तो -10 हो गया, 22 से 12 हो गया -10 हो गया, 24 से 14 हो गया -10 हो गया, 25 से 15 हो गया तो -10 हो गया। तो आप सभी में देख चुके हैं कि -10 -10 -10 हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इस तरफ जो है ना आपके पास आर एस यू भी, आप इसमें क्या लिख लिख कर घटाएंगे? नहीं, वो नहीं करना है। आप एक देख लीजिएगा, आर है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, अब 18 में अगर 10 घटा देंगे ना मन में भी, तो आपका 8 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ तो जान चुके हैं कि हमारा जो पहला लेटर स्टार्ट होगा वो 8 से होगा। कहने का मतलब 8 किसका प्लेस वैल्यू? एच का होगा। तो आप एच देखेंगे तो 3 में आपको दिखाई दे रहा है, डी आपका कैंसिल आउट था। ये एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। तो 19 में आप जब 10 घटाएंगे ना तो आपको 9 मिलेगा। ठीक, तो अगला आपका आई हो जाएगा। अच्छा, हम तो भूल गए कि हम क्या लास्ट में जाके देख सकते हैं? जब शुरू वाला एच से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला, तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? देख लीजिएगा, सबका अलग अलग था। एल था, एम था, यहाँ के था, यहाँ के तो था, लेकिन ये तो पहले एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये जी से स्टार्ट हो गया था। तो अब आपको तीनों का अलग अलग आएंगे मिल रहा है, एल मिल रहा है, एम मिल रहा है, के मिल रहा है। तो आप लास्ट में चले जाइए। भी का कितना प्लेस वैल्यू? 22, 22 में आप 10 माइनस कर देंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो 12 किसका होता है? एल का। तो एल किस ऑप्शन में है? बी में, तो हम लगा देंगे। क्यों? हम 2-3 ऑप्शन को सॉल्व करने से बच जाएंगे, 2-3 डिजिट को। ठीक, चलना है तो चलिए। 9 तो निकाले थे तो आई हो जाएगा। फिर आपका यू 21 होता है, -10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 होगा। 21 - 10 तो 11 क्या होता है? किंग्स 11 बताएं के। तो एच आई के और 12 है तो एल हो जाएगा। एच आई के एल ऑप्शन बी में हमें दे रखा है। चलिए 14वां क्वेश्चन की। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है यदि प्लस को भाग, घटाव को गुना, गुना को प्लस तथा भाग को माइनस माना जाए तो निम्नलिखित का क्या मान होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें बैठा के बुडमस से सॉल्व कर देना है। तो 3 - 2 है, एक सेकंड, 3 - 2 है तो माइनस को क्या करने का है? यहाँ देखिए कहाँ गया माइनस, माइनस को गुना। इसमें 2 चीज़ होता है, चाहे तो आप साइड में लिख लीजिए कि माइनस को हमें गुना कहा है, ठीक है, प्लस को हमें भाग कहा है, ठीक है, और भाग को हमें घटाव कहा है,
गुना को हमें जोड़ का है, तो आप यहाँ लिख के भी जा सकते हैं, लेकिन समय लग जाएगा आपको। तो हम कहेंगे ना, जब चीज़ें आँख के सामने रहेगा सिस्टम पर, तो क्या ज़रूरत है रफ पर लिखने का। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर, आँख से देखते हैं हम लोग। 3 - 2 है, तो आप यहाँ पर 3 तो लिखेंगे, लेकिन माइनस को क्या कन्वर्ट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो माइनस को देखिए इसने गुना का है, तो 3 × 2 कर देंगे, ठीक। उसके बाद भाग है, भाग को इसने कहा है, भाग को घटाव माना है, तो हम घटाव कर देंगे, कितना, 1 से। उसके बाद प्लस है, तो प्लस को इसने क्या कहा है, प्लस को भाग का है, तो हम भाग कर देंगे, कितना, 5 से। उसके बाद क्या है, घटाव है, घटाव को इसने क्या कहा है, गुना का है, तो गुना कर देंगे, 1 सेकंड, गुना कर देंगे 5 से। उसके बाद गुना 7 है, तो गुना को इसने क्या कहा है, जोड़ का है, तो जोड़ कर देंगे 7। अब बॉडमास से सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या आता है आपका। यहाँ पर कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव, पहले भाग का क्रिया होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 घटाव 1/5 और फिर गुना 5 + 7, यही होगा। अब आपका क्या होगा, देख लीजिए, ये वाला कट जाएगा, ठीक, 5 और 5 कट गया। और यहाँ अब तो गुना का क्रिया ही करने वाले थे हम ना, तो इसीलिए हम कटा दिए। तो यहाँ 3 × 2 है, 6 कर देंगे, और माइनस 5 5 कट गया तो बच गया 1, और प्लस हो गया 7। तो अब यहाँ झटाक से ये नहीं कर देना 6 - 1 5, 5 + 7, वो नहीं, अब जोड़ का क्रिया करना है। 6 + 7 कितना हो जाएगा, 7 × 6 13, और -1 करेंगे, तो इनका आंसर 12 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 क्वेश्चन है, ए व बी बहनें हैं, ठीक है, ए और बी बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, सी ए का भाई है, तो प्लस, ठीक। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो अभी तक तो हमें डी ई प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम आगे चलेंगे। ई बी की बेटी है, ई जो है ना बी की बेटी है, बी की बेटी है एक ई, यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है, बेटी है इसीलिए जेंडर स्त्रीलिंग हो गया। ए बी बहनें हैं, ए बी बहनें हो गया। सी ए का भाई है, सी ए का भाई हो गया। डी ई का भाई है, अच्छा ये जो ई है ना इसका भाई है डी, देखिए यहाँ लिखा ना डी ई का भाई है, अब हमें मिल गया, तो डी ई का भाई है, तो डी पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या मांगा आपसे, तो डी की मौसी कौन है, ये जो डी है इसकी मौसी कौन है, तो आपकी मौसी कौन होती है, मम्मी की बहन। तो पहले आपको डी का मम्मी फाइंड करना है, तो डी की मम्मी इसमें कौन है, देख लीजिए, डी है और ई है, ये दोनों की मम्मी बी है, तो मम्मी की बहन कौन है, ए है ना, ये दोनों आपस में बहनें थे, शुरू में कहा है ए और वो बी बहनें हैं, तो डी की मौसी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। डी की मौसी ही ना तो पूछा है, तो डी की मौसी कौन होगा, मम्मी की बहन होगा डी का, तो डी का मम्मी कौन हो जाएगा, बी ही तो होगा, ठीक। तो मम्मी बी है तो इसकी बहन होगा वही ना मौसी होगी, ए तो बहन है उसका, तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए 16वां क्वेश्चन की ओर, इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे, इसको देख लीजिए। क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी व ई 5 पुस्तक है, सी डी के ऊपर है, ई डी के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, सी डी के ऊपर है, तो हम यहाँ सी रख देंगे और ये डी के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये डी के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। ई डी के नीचे है, ई जो है वो डी के नीचे है, तो हम ई को डी के नीचे रख दिए, ठीक। डी ए के ऊपर है, डी जो है वो ए के ऊपर है, तो यहाँ पर हम ए डाल देंगे, ए के ऊपर डी हो गया, कोई दिक्कत, देसी लॉजिक से बना लीजिए, छोड़िए वो सब। तो क्या हुआ, डी ए के ऊपर हो गया। बी ई के नीचे है, ई के नीचे बी है, तो हम यहाँ बी लिख देंगे। तो सबसे नीचे की पुस्तक, सबसे नीचे की पुस्तक तो कौन हो गया, बी ही हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लें, देख लीजिए, 2 2 4 5 तो हो ही गया, 5 ही ना, 2 2 4 5 था। देखिए सी डी के ऊपर है, तो सी डी के ऊपर है, ऊपर है। ई डी के नीचे है, ई डी के नीचे है, तो हम यहाँ थोड़ा जगह इसीलिए रखे थे कि हो सकता है बीच में कुछ हमने भरना पड़े, तो ई डी के नीचे है, तो देखिए डी के नीचे ई कर दिए हैं, ठीक है। डी ए के ऊपर है, अब हम देखें ना कि डी जब ए के ऊपर था तो इसीलिए हम ए भर दिए बीच में, डी ऊपर हो गया। और बी ई के नीचे है, तो ई यहाँ था ना, तो बी इसके नीचे है, सबसे नीचे कौन है, बी है ना, इसीलिए इस तरह का बनाइए, थोड़ा गैप रखिए, ठीक है, गैप रखेंगे, कभी आपको कुछ भी डालने का आएगा तो आप डाल देंगे।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन की ओर। आज संडे है, रेस्ट है मेरा, तो आज हम ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, शायद 21 और 22 भी हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा समय लेंगे आज आप लोगों का। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो हमने तो आप लोगों को बता रखा है कि कुल छात्र बराबर क्या होता है, m + n - 1। तो कुल छात्र आपको 49 है, 49 बराबर m आपको क्या दिया रखा है, करीम का शीर्ष स्थान 16 है तो 16 दीजिए, प्लस n कीजिए, -1 कर दीजिए। तो आपको अब n निकालना है, तो आप n सबको इस तरफ ले आइए। तो ये 16 और -1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे क्या? नहीं, आप इसी तरफ ले आइए ना। देखिए 49 और -16 और +15, ये हुआ, थोड़ा सा लॉजिक से गए, ठीक है, क्योंकि इस तरफ माइनस था तो इस तरफ आगे प्लस हो गया, इस तरफ इसको प्लस था तो माइनस हो गया। क्या क्या लिख दिए, एक सेकंड, यही होता है, ज़्यादा लिखने से दिक्कत होता है। 49 - 16 और +1 हो जाएगा, ये ना होगा। तो 49 में 49 और 1 आपको जोड़ना पड़ेगा। अब प्लस का पहले क्रिया हम कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप घटा देंगे। तो 49 1 50, अब 50 में 16 जाएगा तो 34 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ से भी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 18वां क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहता है। देखिए ये जो था ना, इसमें आपको लोग को कन्फ्यूज मत करना है, ये उस तरह भी बन सकता था। कैसे? वो जो हम इस पार कर दिए सभी को एक बार लिख देते हैं, m + n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप 49 लिखते बराबर m के जगह पर आप 16 दिया हुआ, आपको 16 लिखते, नीचे से पूछा है उसका स्थान, प्लस n हमें निकालना था -1, तो आप 16 - 1 भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था। जब आप 49 - 16 - 1 करते ना, 15 + n हो जाता। तो जब आप 49 और 15 की इस तरफ आते ना, तो -15 बराबर n हो जाता। तो यहाँ से भी आपका वही रिजल्ट आता। ये तो आप लोग वहाँ पर जैसे ही लिखेंगे ना, ये तो आपको वहीं से आंसर निकल जाएगा, इतना नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए क्या कहा है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी। ठीक, तो इतना सा से आप क्या समझे, वह मेरे पिता की पत्नी। अगर आप बोलेंगे कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी आपके पिता की पत्नी, तो आपकी मम्मी हो गई कि नहीं? वह मेरे पिता की पत्नी, इसने जो कहा एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति ने, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरी माँ हो गया। मेरे पिता की पत्नी तो मेरी माँ हो गया। उसने कहा मेरी माँ के एकमात्र बेटे। मेरी माँ को अगर एक ही बेटा है तो खुद हम ही ना है, एकमात्र में तो हम ही आ गए। तो क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ के एकमात्र बेटे, तो खुद मैं एकमात्र बेटे की बेटी है, यानी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। समझ गए? यही तो है लॉजिक। मेरी बेटी हो गया। कौन कहा? एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि मेरी बेटी है। तो क्या पूछा है, फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटी हो जाएगा, यानी पुत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्या कोई दिक्कत हुआ? नहीं। देखिए, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, वह मेरे पिता की पत्नी, तो मेरी माँ हो गया। माँ के एकमात्र बेटे तो मैं हो गया, मेरी मम्मी का एक ही बेटा है। की बेटी तो मेरी बेटी। तो फोटोग्राफ में उस लड़की यानी वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटी है उसका, तो पुत्री दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है। वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर और चलता है। वह अपने प्रारंभ बिंदु से अब कितने दूर है? दूरी कितना है वो निकालिए। क्या हो गया, एक सेकंड, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करता है, तो आप यहाँ दफ्तर बना दीजिए। ठीक, वह उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, तो हमें उसको उत्तर ले जाना है 3 किलोमीटर। ये तो पता है ना, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पश्चिम होता है। ठीक, दे दिए थोड़ा सा दिमाग में। अब चलिए हम उसी तरह से काम कर लेते हैं। तो 3 किलोमीटर उत्तर चला दिया,
फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ऊपर जा रहे हैं तो आपका दायां इधर होगा, आप 2 किलोमीटर चल दिए। वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, अब फिर दाएं मुड़ा तो नीचे होगा तो 5 किलोमीटर जाएगा। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 बोला है, तो आप देखिए यहाँ से 3 है ना, ये तो दूरी 3 हो जाएगा। कैसे? ये वाला 3 है, ये वाला 3 होने की वजह से यहाँ तक 3 हो गया, उसके नीचे आपको 2 बैठा देना होगा, क्योंकि ये टोटल दूरी 5 बोला इसने। यही तो लॉजिक था इसमें और कुछ नहीं था। कहा था ना, फिर से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गया। ठीक है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। आप अगर दक्षिण की ओर जा रहे हैं ना, तो आपका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर आप चल दिए। ठीक, चलता है। अब वह अपना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु कौन तो है। और लास्ट में एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि नहीं रखें, कि ये जो आपका यहाँ 2 किलोमीटर आया था ना, ये भी आपका सेम 2 किलोमीटर है। देखिए, तो यहाँ से जो ये आएगा तो ये वाला लाइन के समकक्ष आ जाएगा, सामने आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको क्या पूछा है, वह अपने प्रारंभ बिंदु से अब कितना दूर है, तो उसका प्रारंभ बिंदु कौन तो है। प्रारंभ बिंदु तो यही तो था, दफ्तर था, यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर है। तो ये बीच की दूरी कितना है, तो इसीलिए हम यहाँ बैठा दिए थे 5 में, 3 बैठा दिए थे, यहाँ तक 2 है, यहाँ तक तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या सिर्फ अगर इसका 5 आप बैठा देते डायरेक्ट, तो 5 में इस 3 को आपको घटाना पड़ता, तब फिर 5 - 3 करते तो फिर 2 आ जाता, तो आप वो भी कर सकते थे। लेकिन हम वहीं तोड़ दिए, उसको हाफ हाफ कर दिए। क्यों करें? क्योंकि ये 3 था मेरा, यहाँ दिया हुआ था 3, तो हमने यहाँ 3 कर दिया, 5 था तो बाकी नीचे 2 बैठा दिए, तो हमको आंसर निकालना आसान हो गया। चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7, 15 है, 31 है, क्वेश्चन मार्क 127। इसको कैसे बनेगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1 से क्या हुआ, 3 हो गया। लिखते हैं 1, 3, 7, 15, 31, क्वेश्चन मार्क 127। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 से 3 हुआ है तो +2, 3 से 7 हुआ +4, 7 से 15 हुआ +8, 15 से 31 हुआ 16। अब यहाँ क्या होगा, तो देख लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, सब में 2 से गुना हुआ तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32 हो जाएगा। तो अगर आप 32 31 में जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। इकाई अंक लास्ट में 3 वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला आपका क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 32 गुना 2 64 करेंगे, तो आप 63 में अगर 64 जोड़ेंगे तो 127 ही होगा। ठीक, तो ये उसका लॉजिक हो गया। चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ तक आज लास्ट प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए क्या आंसर इसका सही होगा। एक क्वेश्चन का तो जवाब आप लोग दे ही सकते हैं, और इजी प्रश्न भी है, कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं है। तो आज इतना ही दोस्तों। इस तरह का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए हमारे साथ, और रीजनिंग का तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।